अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, स्वभाव के अनुसार। तो कहते हैं उस विषय में जाने से पहले राग और द्वेष से हटके शास्त्र क्या कहते हैं इसको देखें। शास्त्र में क्या लिखा है, हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर उसका राग है या द्वेष है, इससे वो ना देखें। शास्त्र के अनुसार जब वो कर्म करता है, व्यवहार करता है, तब उसके स्वभाव में परिवर्तन होता है। जैसे उदाहरण में दे रहा था कि अगर किसी का सत्संग में मन नहीं करता, मतलब उसे द्वेष है, मतलब उदासीन टाइप का, लेकिन कहीं से उसने पढ़ा या सुना कि भाई सत्संग में जाने से बड़ा लाभ मिलता है, तो शास्त्र के अनुसार भले उसको उसमें अच्छा नहीं लगता था, मन उसका बिल्कुल नहीं करता, उसका स्वभाव है इन चीजों से बहुत दूर रहता था, तो शास्त्र के अनुकूल उसने आचरण करने से उसमें जाना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे उसके स्वभाव में परिवर्तन आया। उसको लगा ये तो बड़ी चीज है, बड़ा ज्ञान मिल रहा है, मेरे अंदर पहले क्रोध आता था, मेरे अंदर परिवर्तन आने लगा। जो मैंने सत्संग में सुना, क्रोध जो है नरक का रास्ता है, पहले मैं कितना क्रोध करता था, अब मेरे अंदर परिवर्तन आ गया, मेरे स्वभाव में क्रोध उतना नहीं आता। पहले बड़ा मैं लोभी टाइप का था, इन्होंने कहा थोड़ा दान करो, अब मैं थोड़ा 10 पैसे दान भी कर देता हूँ। पहले मैं 1 पैसा किसी को नहीं दे सकता था। अच्छे आचरण से व्यक्ति स्वर्ग में जाता है, ये मैंने सुना, तो मैं अच्छा आचरण व्यवहार करने लगा, पहले मेरा व्यवहार बड़ा खराब था। तो मतलब शास्त्र क्या कहते हैं, इसके अनुसार आप अपने राग द्वेष से वशीभूत होकर व्यवहार मत करो कि मुझे अच्छा है मुझे खराब। शास्त्रों के अनुसार जैसे आप चेंज अपने आप को लाने लगेंगे, तब आपके अंदर परिवर्तन आने लगेगा। तो सबके अंदर थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता है, तो उसके वो कहते हैं कि अपने राग और द्वेष के वशीभूत को, जैसा स्वभाव वैसे बना रहेगा। जिसमें आपका राग उसमें लगे रहोगे, जिससे द्वेष है उससे हटे रहोगे। तो कहते हैं राग और अपने स्वभाव में परिवर्तन करने के लिए पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया कि अगर स्वभाव के अनुसार ही आदमी काम करेगा, उसकी प्रकृति ऐसी है, तो पूरी जीवन प्रकृति के अनुसार ही काम करता रहेगा, बदल ही नहीं सकता। तो उसने कि नहीं, इसके लिए वो राग द्वेष के वशीभूत ना होकर शास्त्र अनुसार जीवन यापन, मतलब शास्त्र अनुसार जो निर्णय लेगा तो उसके अंदर परिवर्तन होगा। तो शास्त्र में लिखा, शास्त्र विहित किया, शास्त्र निषिद्ध किया, तो लेकिन एक कहीं वो क्लिक कर जाए उसके दिमाग में किसी ऐसी बात कि मुझे ये, जैसे किसी का खाने में बहुत राग है, मैं यही चीज खाऊंगा, तो लोग कहते हैं देखो इसे खाने तुम्हें डायबिटीज हो जाएगी, तुम्हें ये हो जाएगा, इसको मत खाया करो। किसी ने समझाया, तो जो उसका राग था उस चीज में खाने में, वो उसे हटा, उसकी समझ में आ गई बात, की हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर भी कहता है कि चीज ठीक नहीं, मैं सास समझ लो, डॉक्टर जिसको इसका ज्ञान है उसने कहा तो उसकी समझ में बात आई। जो उसमें बहुत ज्यादा राग था कि बिना मिठाई के वो रह नहीं सकता था, अब उसने मिठाई धीरे धीरे खानी कम कर दी। तो पहले उसका स्वभाव था कि बिना मिठाई के नहीं रहता था, अब उसने धीरे धीरे मिठाई कम करते करते बंद कर दी, क्योंकि उसको कहीं डायबिटीज का खतरा है नहीं, अभी डायबिटीज का खतरा हो सकती है। तो अब उसके परिवर्तन आया उसके प्रकृति में, जो पहले मिठाई के बिना नहीं रहता था। तो मतलब डे टू डे लाइफ में भी ये चीजें काम करती हैं कि जो हमारे स्वभाव का आत्मावलोकन करना, कि भाई कभी मेरे स्वभाव में क्या कमियां है, लेकिन वहां तक पहुंचे व्यक्ति, तो वो कहीं टक्कर लग जाएगी, कभी कुछ बात हो जाएगी, तब वो सोचेगा कि हाँ, जैसे कि क्रोध करने से बहुत नुकसान हो गया, मतलब किसी को उसने मार डाला, जेल में चला गया, तो फिर वो सोचेगा कि अरे देखो इतना क्रोध के मैंने अपने जीवन खराब कर लिया, मैंने ये कर लिया। चिंतन, लोग समझाएंगे इस क्रोध के बस तुमने एकदम उसके ऊपर हथियार चला दिया, मर गया बेचारा, तो आज तुम्हारे ऊपर की हालत। तो उसने कह दिया आज से क्रोध नहीं करूंगा, तो इससे इतना बड़ा नुकसान हो गया। तब उसके अंदर स्वभाव में परिवर्तन आया ना, पहले बहुत क्रोधी था, बात बात में क्रोध करता था, ये उसका स्वभाव था, अब उसके स्वभाव में परिवर्तन आ गया। तो वो कहते हैं उसके लिए व्यक्ति जो है, जो मनुष्य है, जो उसके अंदर बाकी नहीं कर सकता, पशु पक्षी वगैरह है उनका जैसा स्वभाव वैसे ही रहेगा। जो भगवान ने मनुष्य को विवेक और बुद्धि दे रखी है, तो वो चिंतन कर सकता है कि मेरे अंदर क्या कमी है जिसको मुझे, या किसी की ऐसी टक्कर लग जाए जीवन में, तब कर सकता है। तो स्वभाव को, संस्कारों को क्रिया से बदला जा सकता है। हाँ, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, सारा सोचिए उसका जैसा जन्म हुआ था ना, पूरे जन्म में अगर उसने वही गुण और कर्म वैसे ही करता रहे अपने स्वभाव के अनुसार, तो उसमें परिवर्तन ही हुआ, मनुष्य जन्म बेकार हो गया, फिर अगला जन्म फिर उसी तरह का मिलेगा जैसे इस बार था, क्योंकि उसने अंदर परिवर्तन, मतलब नीचे से ऊपर नहीं उठा, जो कमियां थी उनको दूर करना था, अच्छे गुण लाने थे।
मतलब रजोगुण अगर प्रधानता है तो रजोगुण को दूर करके सतोगुण बढ़ाना, तो वो रजोगुण में रह गया पूरे, उसको तमोगुण में रह गया। धीरे 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 उठना चाहिए व्यक्ति को, मतलब नीचे से ऊपर उठे मनुष्य, बजाय ऊपर। क्या है शर्मा जी, अब जो शास्त्र की जानकारी होनी चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए, जो शास्त्रों के प्रति पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, नहीं तो वो शास्त्र, क्योंकि श्रद्धा भी एक साधन रूप में भी हम लोग देखें ना, नहीं तो फिर क्या होगा कि वो मतलब शास्त्र के प्रति श्रद्धा हो या मान लो शास्त्र ना हो, तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति है ना, जिसका आचरण अच्छा है, उसके प्रति श्रद्धा हो कि यार ये व्यक्ति बहुत बढ़िया, बड़ा सुखी है, इसको तो कभी गुस्सा नहीं आता देखा, कभी मैंने इसको ऐसा नहीं, उसके प्रति उसके मन में थोड़ा सा एक भाव आ जाए कि ये व्यक्ति अच्छा, मुझे इससे कुछ सीखना चाहिए बस। मतलब कहीं एक कोई चीज उसके मस्तिष्क में कोई क्लिक कर जाए। जैसे शास्त्रों का ज्ञाता नहीं है, मान लो शास्त्रों में नहीं है, अभी शुरुआत कर रहा है जीवन की, तो कोई ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति उसके आचरण को देख के उसे लगे देखो ये कितना अच्छा भला आदमी, इसकी बातें सुनते हैं कितना अच्छा लगता है, तो मैं इसकी कोई बात अपने जीवन में भी उतारूं। मतलब कहीं किसी के प्रति कोई उसके मन में ऐसी बात आ जाए, ये भी कहते हैं पूर्वजन्म का कोई कर्म, वो है कर्म फल, कि उसके मन में कोई अच्छी बात, ऐसी बात आ गई कि हाँ ये बात तो ठीक है, जो आजकल बड़ा मुश्किल है, तो उसको फॉलो करें, मतलब उसके आचरण को, उसके व्यवहार को, मतलब अपने अंदर कोई ना कोई अपने दोष को निवृत्ति करने के लिए देखे। देखो अब हम सब में भी देखो सुशील जी, अगर हम 20-30 साल पहले के अपने आप को देखें और आज का देखें, तो मैं नहीं देखता कोई भी ऐसा व्यक्ति है अभी जो इसमें बैठे हैं 8 साल, जिसमें कोई परिवर्तन ना आया आचरण में, व्यवहार में, स्वभाव में, मतलब कहीं ना कहीं यार गुण में, जैसे पहले बहुत रजोगुण वाली प्रवृत्ति थी, थोड़ी रजोगुण कम हुआ है, सतोगुण आया है, बढ़ा है, तो मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन सब में अच्छा परिवर्तन आया। नहीं तो सत्संग की शास्त्र भी वही नहीं रहेगी, कोई एक परिवर्तन नहीं आया। लेकिन प्रयास करना पड़ेगा उसको कि जो पढ़ा है उसको थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं अपने व्यवहार में थोड़ा सा लाए। क्योंकि मनुष्य जन्म ही है जिसके लिए, इसीलिए तो हर आदमी कहता है मनुष्य जन्म मिल जाए कि अपने आप को सुधार के इस आवागमन से मुक्त हो जाओ। तो अभी तो अविद्या थी, तभी तो जन्म मिला है। अगर अविद्या ना होती, खत्म हो गई होती, तो ये वर्तमान जन्म ही नहीं मिलता। कर्मों के साथ कर्म फल भी भोगना था, अविद्या भी थी, तो जब तक वो दूर नहीं होंगे तब तक चलता रहेगा। हमारी 14 तारीख को मैं यहाँ वृंदावन में मिला स्वामी जी को, इधर से नोएडा जा रहा था, स्वामी जी से उनका एड्रेस लिया। कौन से स्वामी जी? भूमानंद जी? हाँ जी। अच्छा,